इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए फॉर्म 26AS की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसी फॉर्म में लिखा होता है कि आपने अलग अलग तरीक़ों से कुल कितना टैक्स जमा किया। दोस्तों, हम लोग टैक्स कई तरीक़ों से जमा करते हैं। जैसे अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी सैलरी से TDS कटता होगा, बैंक से ब्याज पर भी TDS कट जाता है। दोस्तों, शेयर में जो भी डिविडेंड मिलता है उस पर भी TDS कटता है। यहाँ तक कि अगर आपने 10 लाख से ऊपर की गाड़ी भी खरीदी है तो भी टैक्स कटता है। इन सभी टैक्स डिडक्शन का हिसाब केवल फॉर्म 26AS में मिलता है। इसके अलावा इसी फॉर्म में एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स का रिकॉर्ड भी होता है। तो कुल मिलाकर टैक्सेशन के लिए ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसलिए टैक्स रिटर्न भरते समय इसे साथ में रखना ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। आइए देखते हैं कि इस फॉर्म को कैसे डाउनलोड करते हैं। दोस्तों, फॉर्म 26AS डाउनलोड करने के लिए एक अलग ट्रेसिस नाम की एक वेबसाइट है। इसका एड्रेस है tdscpc.gov.in। इस वेबसाइट से फॉर्म 26AS डाउनलोड करने के 3 रास्ते हैं। सबसे आसान रास्ता इनकम टैक्स फाइलिंग की वेबसाइट से होकर ही है। इसके अलावा दूसरा रास्ता है नेट बैंकिंग और तीसरा रास्ता है ट्रेसिस की वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन का। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इनकम टैक्स फाइलिंग की वेबसाइट के जरिए कैसे आप फॉर्म 26AS डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के पोर्टल incometax.gov.in पर जाना होगा। यहाँ हमें लॉगिन करना होगा। इसके लिए साइट के टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन का बटन दिखेगा, इस पर टैप करना होगा। लेकिन अगर आपने पहले कभी रिटर्न फाइल नहीं किया होगा तो फिर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद ही लॉगिन कर पाएंगे। तो लॉगिन करने के लिए हमें सबसे पहले अपना पैन नंबर डालना होगा। इसे डालने के बाद कंटिन्यू पर टैप करना होगा। इसके बाद चेक बॉक्स पर टैप करके अपना पासवर्ड डालते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड वाले लिंक से अपना नया पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। खैर दोस्तों, पासवर्ड डालकर हम कंटिन्यू पर टैप कर देते हैं। अब हमारे सामने डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पर हम अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं। हमें यहीं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का बटन भी दिख रहा है। लेकिन फॉर्म 26AS के रास्ते के लिए हमें मेन्यू पर टैप करना होगा। अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपको मेन्यू के लिंक सामने ही दिख जाएंगे, लेकिन अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो फिर 3 पैरेलल लाइन वाले बटन पर टैप करना होगा। मेन्यू में हमें ई फाइल का लिंक दिखेगा, इस पर टैप कर देते हैं। अब हमारे सामने 3 ऑप्शन है। पहला इनकम टैक्स रिटर्न, दूसरा इनकम टैक्स फॉर्म और तीसरा बेनामी प्रॉपर्टी से जुड़ा है। इसमें से पहले वाले पर हम टैप करेंगे। अब इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े 5 ऑप्शन हमारे सामने होंगे। यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का लिंक है। इसके अलावा पुराने रिटर्न को भी यहीं देख सकते हैं। अपना रिटर्न वेरीफाई करने के लिए लिंक यहीं मिलेगा। इसी में चौथा ऑप्शन व्यू फॉर्म 26AS का है, इसी पर हम टैप कर देते हैं। अब हमारे सामने डिस्क्लेमर का एक पॉपअप विंडो दिखेगा। इसमें लिखा है कि हम दूसरी साइट पर जा रहे हैं और यहाँ से इस साइट की जिम्मेदारी खत्म होती है। आपको हमने पहले ही बताया था कि फॉर्म 26AS की साइट दूसरी है, लेकिन उसका डायरेक्ट रास्ता यहाँ से मिल जाता है। तो हम इस विंडो में कन्फर्म बटन पर टैप कर देते हैं। इसके साथ ही हम ट्रेसेस की वेबसाइट पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक नोटिस दिखेगा। इसमें ऊपर ही लिखा है कि हमें वैलिड फॉर्म 16 की मांग करनी चाहिए। हमारे एम्प्लॉयर ये फॉर्म 16 इसी वेबसाइट से ही डाउनलोड करते हैं। नोटिस में हमें ये बताना है कि इस वेबसाइट से जो भी फॉर्म 16 जनरेट होगा उसके यूज़ के लिए सहमत हैं। इसके लिए चेक बॉक्स पर टैप करना है। दोस्तों, ये रूटीन नोटिस है, इसको लेकर ज़्यादा फिक्र मत कीजिए और प्रोसीड पर टैप कर दीजिए। अब देखिए, इस पेज में बताया गया है कि फॉर्म 26AS में क्या क्या डिटेल होगी। इसमें TDS, TCS, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, रिफंड और एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दिया होता है। चलिए इसे पढ़ने के बाद अब हम व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS वाले लिंक पर टैप कर देते हैं। अब हमें असेसमेंट ईयर बताना है। जैसे अभी जुलाई 2022 है और हमें फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का रिटर्न भरना है, तो उसके लिए हमें यहाँ असेसमेंट ईयर 2022 और 23 चूज़ करना है। हमने उसी को यहाँ पर चूज़ कर लिया।
इसके बाद हमें बताना है कि हम इस फॉर्म को किस रूप में देखना चाहते हैं। मतलब अगर सिर्फ जानकारी के लिए देखना है तो HTML चूज करना होगा। अगर आपको विशेष ज़रूरत हो तभी टेक्स्ट का फॉर्मेट चुनें, क्योंकि इस फॉर्मेट में जानकारी को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। PDF डाउनलोड करने के लिए भी हमें पहले HTML वाला फॉर्मेट ही चूज करना होगा। उसके बाद हम व्यू डाउनलोड वाली बटन पर टैप कर देंगे। अब नीचे हमारे सामने फॉर्म 26AS की पूरी डिटेल आ जाएगी। अगर इसे हम डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो फिर वही साथ में एक्सपोर्ट PDF का बटन दिख रहा है, उस पर टैप कर देते हैं। बटन पर टैप करने के बाद एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। PDF फाइल में जानकारी ज़्यादा डिटेल में रहती है, इसलिए उसे डाउनलोड करना बेहतर होगा। डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि अलग अलग सेक्शन में अलग अलग तरह के TDS, TCS या दूसरे तरह के टैक्स पेमेंट दिख जाएंगे। जिस सेक्शन में कोई पेमेंट नहीं होगा वो खाली रहेगा। इसके अलावा नीचे आपको बड़े ट्रांजैक्शन का डिटेल भी दिख जाएगा। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि फॉर्म 26AS डाउनलोड करने के लिए नेट बैंकिंग का रास्ता कैसे काम करता है। हम स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। तो स्टेट बैंक के पोर्टल में लॉगिन करने के बाद हम डैशबोर्ड में आ जाते हैं। यहाँ पर मेन्यू में हमें ई सर्विसेज पर टैप करना है। अब हमारे सामने सभी ई सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे ATM कार्ड सर्विसेज, ई कार्ड्स वगैरह। इसमें से हम माई सर्टिफिकेट पर टैप कर देते हैं। अब अगले पेज में हमारे सामने फॉर्म 16 को डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ से हम इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय पड़ती है। इस सर्टिफिकेट में साल भर की फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट इनकम एक साथ पता चल जाती है। यहीं पर हमें व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट यानी फॉर्म 26AS का लिंक भी मिल जाएगा। चलिए उस पर टैप कर देते हैं। अब हमें अपना बैंक अकाउंट चूज़ करना है। वैसे हमारा तो यहाँ पर एक ही अकाउंट है, लेकिन आपके अगर SBI में कई बैंक अकाउंट हों तो उसी अकाउंट को चूज़ कीजिए जो इनकम टैक्स रिटर्न में पहले आपने भरा हो। तो अकाउंट चूज़ करके सबमिट पर टैप कर देते हैं। अब हमें अपने अकाउंट एड्रेस और पैन नंबर की डिटेल देखेंगी। इसे देखकर कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। इसके तुरंत बाद हम अब ट्रेसेस की वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम चेक बॉक्स में टिक करके प्रोसीड पर टैप कर देंगे। उसके बाद हमें अपना असेसमेंट ईयर और फॉर्म का फॉर्मेट चूज़ करना है, तो उसे चूज़ करके हम इस फॉर्म को देख सकते हैं और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म 26AS डाउनलोड करने का अगला रास्ता थोड़ा सा लंबा है, लेकिन उससे हमें और भी कई तरह की डिटेल मिल जाएगी। जैसे हम अपने फॉर्म 16 का पहला पार्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हमें ट्रेसेस की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। तो इस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन थोड़ा लंबा है, लेकिन एक बार रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा तो फिर एक्स्ट्रा फ़ायदा होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए हमें अपने पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को भरना होगा। डेट ऑफ बर्थ भरते समय फॉर्मेट का ख्याल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर महीने के लिए डिजिट के बजाय उसके शुरुआती 3 लेटर लिखने होंगे। जैसे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 10 अक्टूबर 1985 है तो इसके लिए आपको भरना होगा 10-OCT-1985। अकाउंट रजिस्ट्रेशन के लिए इसका वैलिडेशन भी करना होगा। इसके लिए या तो हमें अपने किसी इनकम टैक्स, TDS एडवांस टैक्स की चालान का डिटेल भर दें या फिर आधार OTP के जरिए भी वैलिडेशन हो जाता है। एक बार वैलिडेशन हो जाए तो उसके बाद ईमेल और मोबाइल नंबर पर एक कोड भी भेजा जाता है। उस कोड को भरने के बाद ही अकाउंट एक्टिव होता है। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन एक बार लॉगिन हो जाएगी तो आप कभी भी डायरेक्टली यहीं आकर अपना फॉर्म 26AS डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको हर TDS कटौती का चालान भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप अपने फॉर्म 16 का पार्ट A भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस पार्ट में टैक्स पेमेंट की डिटेल होती है। वैसे ये प्रोविजनल फॉर्म 16 होता है। फाइनल फॉर्म 16 के लिए आपको अपने एम्प्लॉयर से ही बात करनी होगी। तो दोस्तों, ये थे फॉर्म 26AS डाउनलोड करने के 3 तरीके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।